चंदनगढ़ गांव अपने स्वादिष्ट खाने पीने के लिए दूर दूर तक मशहूर था। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा एक खास कचौड़ी वाले की थी। उसकी मटन समोसा कचौड़ी का स्वाद ऐसा था कि दूसरे गांवों के लोग भी बस उसे खाने के लिए खिंचे चले आते थे। उसके ठेले पर हमेशा ग्राहकों की भारी भीड़ लगी रहती थी। सुबह का समय था। कचौड़ी वाला अपनी कड़ाही में गर्मा गर्म कचौड़ियां तल रहा था। खुशबू इतनी बढ़िया थी कि रास्ते से गुजरने वाले लोग भी रुक जाते। उसने बोर्ड देखा और बोला, भैया 1 प्लेट मटन समोसा कचौड़ी देना। सूरज मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, अभी देता हूँ, थोड़ा इंतजार करो। उसी समय मोहन नाम का एक गरीब मजदूर वहां आया। उसके कपड़े फटे पुराने थे और चेहरा बुरी तरह थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक उम्मीद थी। मोहन ने धीरे आवाज में कहा, भैया मुझे भी एक मटन समोसा कचौड़ी दे दो। सूरज लहजे में बोला। हाँ जरूर, बस 1 मिनट रुको। मोहन ने झिझकते हुए कहा। लेकिन मेरे पास सिर्फ 50 रुपए ही हैं। सूरज गुस्से में बोला, क्या कहा? 50 रुपए? अरे भाई, 50 रुपए में यहाँ कुछ नहीं मिलता। ये मटन समोसा कचौड़ी पूरे 100 रुपए की है। मोहन ने मजबूरी भरी आवाज में कहा। मेरे पास तो कुल इतने ही पैसे हैं। सूरज सख्ती से बोला। तो जाओ यहाँ से, 50 रुपए में यहाँ कुछ नहीं बिकता। यह सुनकर मोहन उदास हो गया। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। रास्ते भर वह यही सोच रहा था कि काश मेरे पास भी 100 रुपए होते तो मैं अपनी पत्नी राधा के लिए यह कचौड़ी लेकर जाता। मोहन बहुत गरीब था। उसकी पत्नी राधा घर का काम करती थी और दोनों का गुजारा सिर्फ मजदूरी करके चलता था। राधा की भी उस मशहूर मटन समोसा कचौड़ी का स्वाद चखने की बहुत इच्छा थी। दोपहर के समय मोहन खेतों में मेहनत कर रहा था। उस दिन उसे उम्मीद से ज्यादा मजदूरी मिल गई। मोहन ने खुशी से कहा, अरे वाह, आज तो अच्छी कमाई हो गई। अगर 100 रुपए हो जाएं, तो पक्का आज राधा के लिए मटन समोसा कचौड़ी लेकर ही घर जाऊंगा। शाम को वह पैसे लेकर बाजार पहुंचा। मोहन ने खुशी से कहा, कमाल है, पूरे 100 रुपए हो गए। आज तो राधा बहुत खुश होगी। मोहन तेजी से उस कचौड़ी वाले के ठेले की तरफ बढ़ने लगा। अचानक रास्ते में उसे गांव का लालची साहूकार मिल गया। साहूकार ने कड़क आवाज में कहा, अरे ओ मोहन, 10 दिन बीत गए, मेरे पैसे कब लौट आएगा? मोहन ने डरते हुए कहा। मालिक, मेरा कितना कर्ज बाकी है? साहूकार ने सख्ती से जवाब दिया, पूरे के पूरे 100 रुपए, और मुझे अभी के अभी चाहिए। यह सुनते ही मोहन कुछ पल के लिए सुन्न रह गया, लेकिन उसने बिना कुछ बोले अपनी जेब से वहीं 100 रुपए निकालकर साहूकार के हाथ में रख दिए। साहूकार पैसे लेकर चला गया और मोहन वहीं खड़ा रह गया। मोहन ने मन ही मन दुखी होकर कहा, लो, आज भी राधा के नसीब में कचौड़ी नहीं आई। उदास मन से वह अपने घर लौटा। अंदर जाकर वह चुपचाप बैठ गया। इतने में राधा चेहरे पर मुस्कान लिए उसके पास आई और बोली, देखिए, आज मैंने आपके लिए एक बहुत बढ़िया चीज बनाई है। मोहन ने देखा तो सामने थाली में गर्मागर्म कचौड़ियां रखी थी। वह हैरानी से बोला, अरे राधा, ये मटन समोसा कचौड़ी घर में कहाँ से आई? राधा ने खुशी से जवाब दिया, यह तो मैंने अपने हाथों से बनाई है। रसोई में जो थोड़ा बहुत सामान बचा था, उसी से बना दी। आप खाकर तो देखिए। मोहन ने एक टुकड़ा तोड़ा और खाते ही उसकी आंखें चमक उठी। मोहन ने खुशी से कहा, अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। बाजार वाली उस महंगी कचौड़ी से भी ज्यादा अच्छी। राधा ने उम्मीद से कहा, तो फिर ठीक है, कल से मैं और ज्यादा कचौड़ियां बनाऊंगी। फिर देखते हैं कि लोगों को पसंद आती हैं या नहीं। अगली सुबह मोहन एक बड़ी सी टोकरी में गर्मागर्म कचौड़ियां सजाकर गांव की गलियों में बेचने निकल पड़ा। उसके चेहरे पर एक पक्का विश्वास था और दिल में नई उम्मीद। मोहन ने जोश से आवाज लगाई, आइए आइए, 20 रुपए में 2 कचौड़ी खाइए, तीखी और गर्मागर्म मटन समोसा कचौड़ी। एक आदमी ने हैरानी से कहा, अरे देखो, ये तो अपना मोहन है ना, ये कचौड़ी कब से बेचने लगा? दूसरे ने पूछा, क्यों भाई मोहन, तू मजदूरी छोड़कर यह नया काम कब से करने लगा? मोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे भाई, बस आज से ही शुरू किया है। एक बार खाकर तो देखो, उंगलियां चाटते रह जाओगे। आदमी ने उत्सुकता से कहा, चलो ठीक है, दे दो 20 रुपए वाली 2 कचौड़ी।
देखते हैं तुम्हारे हाथ में कैसा स्वाद है। मोहन ने फुर्ती से कहा। लीजिए गर्मा गर्म कचौड़ी। जैसे ही उन दोनों ने पहला निवाला खाया, उनके चेहरे खुशी से खिल गए। एक आदमी ने हैरानी से कहा, अरे गजब मोहन, तुम्हारी कचौड़ियाँ तो सच में बहुत स्वादिष्ट हैं। दूसरे ने हंसते हुए कहा। और भाई ये तो उस 100 रुपए वाली महंगी कचौड़ी से भी अच्छी है। दोनों हंसते हुए आगे निकल गए। यह तारीफ सुनकर मोहन का दिल खुशी से भर गया। मोहन ने मन ही मन खुशी और गर्व से सोचा, लगता है आज मेरी और राधा की मेहनत सच में रंग ला रही है। लेकिन यह खबर बहुत जल्दी उस घमंडी कचौड़ी वाले सूरज के कानों तक भी पहुंच गई। सूरज अपनी दुकान छोड़कर दूर से मोहन को देखने लगा। उसने देखा कि गांव के कई लोग मोहन के ठेले को घेरकर मजे से कचौड़ियां खा रहे हैं। सूरज ने अंदर ही अंदर जलन से कहा, ओ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा तो धंधा ही बंद हो जाएगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वह तुरंत अपनी दुकान पर वापस गया और वहाँ एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया। उस बोर्ड पर लिखा था, बड़ा ऑफर, 50 रुपए में 2 मटन समोसा कचौड़ी। ये ऑफर देखकर गांव वाले खुश हो गए और धीरे धीरे सब सूरज के ठेले की तरफ जाने लगे। एक आदमी ने हैरानी से पूछा, अरे सूरज भाई, क्या सच में 50 रुपए में 2 कचौड़ी दे रहे हो? सूरज ने चालाकी से जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, आज से हमने दाम आधा कर दिया है। अब सब लोग सस्ती कचौड़ी खाएंगे। यह सुनते ही पूरा गांव सूरज की दुकान पर टूट पड़ा। दूसरी तरफ बेचारे मोहन की दुकान पर कोई नहीं आ रहा था। वह परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। मोहन ने चिंता और उलझन में एक आदमी को रोककर पूछा, भैया सुबह तो इतने लोग आ रहे थे, अब अचानक सब कहाँ चले गए? उस आदमी ने बताया, अरे मोहन, सूरज ने अपनी मटन समोसा कचौड़ी का दाम सीधा आधा कर दिया है। इसी वजह से सब लोग उधर ही जा रहे हैं। यह सच जानकर मोहन का चेहरा उतर गया। मोहन ने चिंता में कहा, लगता है अब बाजार में टिकने के लिए मुझे भी कुछ अलग करना पड़ेगा। शाम होते होते सूरज की सारी कचौड़ियां बिक गईं। वह अपना ठेला समेटते वक्त मन ही मन हिसाब लगा रहा था। सूरज ने सोचते हुए कहा, आज भीड़ तो बहुत आई, लेकिन दाम कम करने के चक्कर में मेरा मुनाफा भी आधा हो गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं घाटे में चला जाऊंगा। इसका भी कोई ना कोई उपाय खोजना ही पड़ेगा। अगली सुबह सूरज बाजार गया और सबसे खराब मसाले और सड़ा हुआ सस्ता मटन खरीद लाया। सूरज ने लालच में कहा, आज मैं ये सस्ता माल लगाऊंगा, दाम भी कम रखूंगा और अपना मुनाफा भी बढ़ाऊंगा। देखते ही देखते उसने उसी खराब सामान से मटन समोसा कचौड़ी तैयार कर ली। ठेला लगते ही लोगों की भीड़ फिर से जुटने लगी। सूरज बड़ी चालाकी से हंसते हुए लोगों को कचौड़ी परोस रहा था, लेकिन वह अंदर ही अंदर जानता था कि वह गांव वालों को घटिया खाना खिला रहा है। उधर मोहन अपने घर पर उदास बैठा था। मोहन ने निराश होकर कहा, राधा, अब हम क्या करें? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें अपना काम बंद करना पड़ जाएगा। राधा कुछ देर तक गहरी सोच में डूब गई। फिर अचानक उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। राधा ने आत्मविश्वास और हल्की मुस्कान के साथ कहा, सुनिए जी, अब हम भी मटन समोसा कचौड़ी बेचेंगे और हमारी कीमत होगी सिर्फ 10 रुपए। मोहन ने चौंक कर कहा, क्या? दिमाग तो ठीक है राधा, मटन तो बाजार में इतना महंगा मिलता है, कोई 10 रुपए में इसे कैसे बेच सकता है? राधा ने शांत भरी आवाज में कहा, आप फिक्र मत कीजिए, बस देखते जाइए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। कुछ ही देर में राधा ने अपने खास तरीके से बेहतरीन कचौड़ियां तैयार कर दी। मोहन अपनी टोकरी उठाकर वापस उसी चौराहे पर पहुंचा और जोर जोर से आवाज लगाने लगा। मोहन ने आवाज लगाई, आइए आइए गांव वालों, सिर्फ 10 रुपए में मटन समोसा कचौड़ी खाइए। यह नया ऐलान सुनते ही पूरे इलाके में हलचल मच गई। 2 लोग भागते हुए उसके पास आए। एक आदमी ने हैरानी से कहा, अरे मोहन, मजाक कर रहे हो क्या? 10 रुपए में मटन समोसा कचौड़ी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मोहन ने से जवाब दिया, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो एक बार खाकर खुद देख लो। दूसरे ने खुशबू सूंघते हुए कहा, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है, चलो आज यही ट्राई करते हैं। जैसे ही कचौड़ी का टुकड़ा उनके मुंह में गया,
दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। एक आदमी ने हैरानी से कहा, वाह भाई मोहन, यह तो सबसे बेहतरीन मटन समोसा कचौड़ी है। इतने कम दाम में इतना बढ़िया स्वाद, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। यह बात किसी आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। उधर सूरज की दुकान पर भीड़ कम होने लगी। जब उसे 10 रुपए वाली बात पता चली तो वह भड़क उठा। सूरज ने गुस्से में कहा, यह तो असंभव है। 10 रुपए में मटन समोसा कचौड़ी बन ही नहीं सकती। पक्का यह आदमी सबको बेवकूफ बना रहा है। सूरज गुस्से में मोहन के ठेले पर जा पहुंचा। सूरज ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अरे ओ मोहन, ये कौन सा खराब खाना लोगों को खिला रहा है तू? बंद कर ये सब बेचना। मोहन ने विश्वास से जवाब दिया। भाई जी, मैं तो पूरे गांव को सबसे अच्छी और हेल्दी मटन समोसा कचौड़ी खिला रहा हूँ। सूरज ने सख्ती से कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। 10 रुपए की लागत में मटन समोसा कचौड़ी बनाना एकदम झूठी बात है। मोहन ने विश्वास से कहा, अरे सूरज भैया, ये एकदम असली कचौड़ियाँ हैं और स्वाद में भी बहुत अच्छी हैं। सूरज ने लोगों को भड़काते हुए कहा, सुनो गांव वालों, ये तुम्हें खराब सामान खिला रहा है। मेरी बात मानो, इसके ठेले पर आना छोड़ दो। लेकिन इस बार किसी ने सूरज की बात नहीं सुनी। हर कोई मजे से मोहन के हाथ की कचौड़ी खा रहा था। सूरज पैर पटकता हुआ वहाँ से चला गया। उसने गुस्से में कहा, मैं इस धोखेबाज का सच सबके सामने लाकर ही रहूंगा, तब सबको असलियत पता चलेगी। सूरज ने छुप छुप कर मोहन की जांच पड़ताल शुरू कर दी। सबसे पहले वह उस किराने की दुकान पर गया जहाँ से मोहन अपना घर का सारा सामान खरीदता था। सूरज ने शक भरे लहजे में पूछा, अरे सेठ जी, एक बात बताना, ये मोहन नाम का आदमी सारा सामान तुम्हारे यहीं से खरीदता है ना? दुकानदार ने सामान्य तरीके से कहा। हाँ भाई, मोहन का सारा किराना यहीं से जाता है, पर बात क्या है? सूरज ने चालाकी से पूछा, मुझे सच सच बताना, क्या वो तुमसे कोई सड़ा हुआ या खराब सामान सस्ते में ले जाता है क्या? दुकानदार ने हैरानी से कहा, कैसी बात कर रहे हो? वो तो चुन चुन कर एकदम ताजा और अच्छी क्वालिटी का सामान ही लेता है। खराब चीजों को तो वो हाथ भी नहीं लगाता। दुकानदार की यह बात सुनकर सूरज हैरान हो गया। उसने सोचते हुए कहा, अगर इसका किराना साफ है तो पक्का यह मटन एकदम सड़ा हुआ और सस्ता खरीदता होगा। वह तुरंत मटन बेचने वाले के पास पहुंचा। सूरज ने जल्दी से पूछा, अरे भाई, जो खराब मटन तुम मुझे सस्ते में देते हो, क्या वही माल मोहन को भी देते हो? दुकानदार ने साफ शब्दों में कहा, जी नहीं, मोहन तो आज तक मेरी दुकान पर मटन खरीदने आया ही नहीं। सूरज की हैरानी का अब कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने चौंक कर कहा, क्या यहाँ से भी मटन नहीं लेता? वह दूसरे मटन वाले के पास गया। क्या मोहन तुम्हारे यहाँ से गोश्त खरीदता है? अरे नहीं भाई, वो मेरे पास भी कभी नहीं आया। अब सूरज पूरी तरह सोच में पड़ गया। उसने खुद से कहा, आखिर यह मोहन मटन लाता कहाँ से है? बिना मटन के मटन समोसा कचौड़ी कैसे बना रहा है? दूसरी तरफ मोहन की जिंदगी अब पूरी तरह बदल रही थी। उसने अपनी अच्छी कमाई से एक नया बड़ा ठेला खरीद लिया था। गांव वाले लंबी लाइन में खड़े होकर उसकी कचौड़ियाँ खरीद रहे थे। रात को मोहन घर लौटा। उसने खुशी से कहा, राधा, आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई। तुम्हारा आइडिया तो सच में कमाल कर गया। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, अगर हम दिमाग से काम लेंगे तो जरूर सफल होंगे। और मजे की बात देखिए, पूरे गांव में किसी को पता ही नहीं चला कि इन कचौड़ियों में मटन है ही नहीं। मोहन ने धीमे से कहा। हाँ, यही तो हमारा सबसे बड़ा राज है। दोनों की आंखों में सुकून था, लेकिन एक बड़ा सच अभी सामने आना बाकी था। उधर सूरज हार मानकर सरपंच के पास गया। सूरज ने शिकायत करते हुए कहा, सरपंच साहब, कुछ तो गड़बड़ है। यह मोहन 10 रुपए में मटन समोसा कचौड़ी बेच रहा है, जो बिल्कुल असंभव है। सरपंच ने शांत लहजे में कहा, क्या पता वह कहीं और से सस्ता मटन लाता हो। सूरज ने जोर देकर कहा, नहीं, ये जरूर कुछ गलत कर रहा है। हमें इसकी सच्चाई पता लगानी होगी। दोनों मोहन के ठेले पर पहुँचे। सरपंच ने गंभीर आवाज में कहा, मोहन, तुम्हें अपनी इस सस्ती कचौड़ी का राज आज सबको बताना पड़ेगा। मोहन डर गया। सरपंच ने फिर सख्ती से कहा, अगर सच नहीं बताया तो तुम्हारा ठेला बंद करवा दिया जाएगा। अब मोहन ने हिम्मत जुटाई। उसने धीरे और सच्चाई से कहा, सरपंच साहब, सूरज जो कह रहा है वह सही है। मेरी कचौड़ियों में असली मटन नहीं है। यह सुनते ही वहाँ सन्नाटा छा गया।
मोहन ने तुरंत समझाते हुए कहा, लेकिन इनमें कोई खराब चीज नहीं है, ये पूरी तरह शुद्ध है, बस स्वाद मटन जैसा है। सरपंच ने पूछा। तो आखिर इसमें डाला क्या है? मोहन ने सच्चाई बताते हुए कहा, ये कचौड़ियाँ कटहल और सोयाबीन से बनाई जाती हैं, ऊपर से मटन मसाला डाला जाता है, इसलिए स्वाद मटन जैसा लगता है। कुछ पल के लिए शांति छाई रही, फिर अचानक एक आदमी ने खुशी से कहा, अरे कमाल है, हमें तो पता ही नहीं चला। मोहन भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। दूसरे ने पूछा, इतने सस्ते में मुनाफा कैसे होता है? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कचौड़ी का आकार थोड़ा छोटा कर दिया है, इसलिए खर्च कम होता है और मुनाफा भी हो जाता है। यह सुनकर सभी गांव वाले तालियां बजाने लगे। सूरज गुस्से में वहां से चला गया। फिर भी लोग मोहन की कचौड़ी खाने आते रहे, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था, सच्चा स्वाद ईमानदारी और अच्छी नीयत में होता है, दिखावे में नहीं।